डियर फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है ई श्रम। और जो इसकी पहली वेबसाइट आएगी eShram.gov.in, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप खुद से अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और अगर आप एक CSC VLE है, यानी कि आप एक जन सेवा केंद्र संचालक है, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके अपनी CSC ID लॉगिन करके वहां से भी अपना या कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर CSC से कोई ई श्रम कार्ड बनाता है तो गवर्नमेंट उस एक ई श्रम कार्ड बनाने के 20 रुपए का कमीशन देती है, जो कि उसके DG पे वॉलेट में आता है। इसलिए अगर आप एक CSC VLE है तो आप यहाँ पर CSC से अपना या फिर कस्टमर का ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और एक अच्छा कमीशन पा सकते हैं। और अगर आप एक आम नागरिक है और आप अपना ई श्रम कार्ड खुद से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड टाइप करना है और इन दोनों वाले ऑप्शन पे नो आपको क्लिक करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जिससे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका जो नंबर है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आप इनका 3 माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो फिंगरप्रिंट से, अगर आपके पास आईराइज है तो आप यहाँ से भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप OTP पर क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स और बैंक डिटेल्स। इसलिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड करना है, अगर आप अनमैरिड है तो आपको नेवर मैरिड क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद अगर आप मैरिड है तो आपको अपना हस्बैंड नेम यहाँ पर टाइप करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरीज में आते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप, अगर आपके पास आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर नॉमिनी डिटेल में आप अपने पति का नाम और उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर अपने पिता की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या अपने भाई की या अपने सिस्टर की, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है। रिलेशनशिप। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि आपका राज्य कौन सा है वो राज्य आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जिला जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टेट स्पेसिफिक ID को आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको करंट एड्रेस में अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने गांव या शहर का नाम, फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पर अपना राज्य, यहाँ पर अपना जिला और यहाँ पर तहसील, यहाँ पर आपका पिन कोड ये आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद स्टेइंग एट लोकेशन, स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि आप इस पैलेस पर कितने दिन से या कितने साल से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही एड्रेस फिल करना है, जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन पर टिक करोगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ऐसे ही डिटेल फिल करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि
अगर आप अनपढ़ है तो आपको नो इलिटरेट पर क्लिक करना है। अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं लेकिन आप स्कूल नहीं गए, घर पे ही आपने पढ़ाई की है, तो आपको इलिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूल पर क्लिक करना है। अगर आप 5वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको बिलो प्राइमरी पर क्लिक करना है। अगर आप 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो आपको प्राइमरी पर क्लिक करना है। अगर आप 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो आपको मिडिल पर क्लिक करना है। अगर आप 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो आपको सेकेंडरी। अगर आप 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं तो आपको हायर सेकेंडरी। और अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम स्लैब यानी कि आपकी मासिक कमाई कितनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई कमाई नहीं करते हैं, इनका आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आप यहाँ पर 10,000 एंड बिलो यानी कि 10,000 या इससे कम पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो जो हमने डिटेल्स फिल की है वो ब्लू कलर की हो गई है और जो डिटेल्स हमने फिल करनी है वो अभी रेड कलर की है। इसलिए हम यहाँ पर 5वें स्टेप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स ये फिल करनी है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि आपका जो प्रथम व्यवसाय है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आप कोई लेडी है तो आप जैसे कि आप घर पर खाना बनाती है तो यहाँ पर आप कुक कर सकते हैं, डोमेस्टिक कुक यानी कि घर पर खाना बनाने वाली। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पर काम करते हैं तो आप यहाँ पर ये कुक्स पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम दिए गए हैं तो आप उनकी लिस्ट अगर जानना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू व्यू NCO कोड्स लिस्ट पर क्लिक करके सभी कामों की लिस्ट देख सकते हैं। उनके नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जिसमें भी आप काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका प्राइमरी काम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि आप जो प्राइमरी यानी कि जो आपका मुख्य कार्य है वो आप कितने सालों से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई अलग से भी कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, फिर आपको दोबारा अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर आपको अपना नाम टाइप करना है, यहाँ पर अपना IFSC कोड यानी कि आपके बैंक का IFSC कोड टाइप करना है और यहाँ पर आपका जो बैंक का एड्रेस है और नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जैसे आप IFSC कोड यहाँ पर टाइप करोगे। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसमें आपकी जो आपने डिटेल्स अब तक फिल की है वही सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। अगर इनमें आपको कुछ कमी लग रही है या कुछ एडिटिंग आपको करनी है या कुछ बदलाव करने हैं तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है और मैं इससे सहमत हूँ। और अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स है वो बिल्कुल ओके है और मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से अपना या फिर अपने किसी मित्र का या फिर आप किसी का भी ई श्रम कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी कॉलम के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रहे।